श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशी दक्षेश्वरधाम सरकार श्री हनुमते नमः। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु अंजना अजिर बिहारी। अमंगल भवन अमंगल हारी, शंकर सुवन वीर बलधारी। मंगल भवन अमंगल हारी, सीताराम मिलावन कारी। सीताराम मिलावन कारी। श्री राम जय जय राम। श्री गुरु चरण कमलवा, सादर बंदहु सोय। अजासु कृपालो ले सही, असुचिमति सब की होय। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद, शिव समेत शंभु सुख नारद। चरण बांधि बिनवो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। अबंदो राम लखन भय देही, जो तुलसी के परम स्नेही। बंदो हनुमत चरणन परिहौं, जासु कृपा भक्ति अनुसरिहौं। श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में हनुमत कथा में प्राणाराध्य के पाद पद्मों में श्री हनुमान जी और भगवान श्री राम का मिलन होता है, उसकी कथा है आगे। ये जब भगवान श्री राम पिता की आज्ञा का पालन करते हुए माता सीता अपने सादर में जनक नंदनी और छोटे भाई लक्ष्मण के सहित 14 वर्ष के लिए वन में गए थे, तो वह 13 वर्ष तक तो चित्रकूट और दंडकारण्य में ऋषियों महर्षियों एवं प्राणियों के कृतार्थ करते हुए विचरण करते रहे। और असुर जहाँ कहीं तपस्वी मुनियों को वह कष्ट पहुँचाते, भगवान श्री राम वहीं असुरों का वध कर मुनियों का जीवन निरापद कर देते थे। 14वें वर्ष में पर्णकुटी में एक सुंदर पंचवटी में एक सुंदर पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। एक दिन रावण की प्रेरणा से मारीच कांचन मृग के वेश में उनकी कुटी के सामने घूमने लगा। जनक नंदनी उस अद्भुत मृग को देखकर मुग्ध हो गए। उन्होंने उस सुवर्ण मृग को ले आने के लिए भगवान श्री राम से प्रार्थना किया। अब श्री राम जो है सुवर्ण मृग के पीछे दौड़े और उधर रावण ने सीता हरण करके लंका को अशोक वाटिका में रख दिया। लंका की अशोक वाटिका में रख दिया। वैदेही को ढूंढते हुए श्री राम लक्ष्मण के सहित विराट कबंध आदि का वध करते हुए ऋषमुख पर्वत की ओर जा निकले। अब वहाँ ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव रहे थे। सुग्रीव के मन में बाली के भय के कारण सदैव शंका बनी रहती थी। उन्होंने मंत्रियों के साथ जब गिर शिखर से आजान बाहु धनुषधारी विशाल नेत्रों वाले देव कुमारों की तरह जो है तेजस्वी दोनों वीर भाइयों को देखा तो सुग्रीव भय से कांपने लगे। हाँ, व्याकुल हो सुग्रीव ने सुनो पवन सुत वीर, मार डालने के लिए बाली भेजे द्वै रणधीर। तो व्याकुल होकर के सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि हे पवन सुत महावीर, सुनो इन दोनों वीरों को देखो, ये मेरा मन भयाक्रांत हो रहा है, हमें भय लग रहा है। संभव है कि ये मेरे प्राणों के शत्रु जो है बाली, मेरे प्राणों के शत्रु बाली ने मुझे मारने के लिए इन्हें भेजा है। विप्रवेश धारण कर जाओ,
मनोभाव परिचय इन पाओ। यदि बाली भेजा इन माता ही, संकेत करो भग शैल से जाहे। तो सुग्रीव कहते हैं कि हे हनुमान जी, तो आप विप्र वेश धारण करके इनके समीप जाइए तथा इनके मनोभावों का परिचय प्राप्त करिए। यदि इन्हें बाली ने भेजा हो तो वहीं से संकेत कर देना, इशारा कर देना, तो मैं मंत्रियों सहित इस पर्वत से कहीं अन्यत्र भाग जाएंगे, भाग कर शरण ले लेंगे। आप पहचान सके नहीं हनुमत वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। विचित्रता सा दर्शन धोघाता, मस्तक झुका चरण सुख पाता। अब पवन कुमार अपने प्राणधर महाधनुर्धर श्यामल गौर श्री राम लक्ष्मण को पहचान नहीं रहे थे, किंतु अभूतपूर्व सौंदर्य से युक्त श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों के दर्शन कर उनकी विचित्र दशा हो गई। हाँ, मस्तक झुका कर उन्होंने चरण सुख पावा, मस्तक उनके चरणों में रख दिया, और सुख की अनुभूत किया। तो हाथ जोड़ पूछा हनुमाना, श्याम गौर तुम कसे यहाँ आना। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कौन हेतु बन बिचरहु स्वामी। तो हाथ जोड़ करके हनुमान जी महाराज पूछ रहे हैं कि श्याम और गौर वाले आप यहाँ कैसे आए हैं, किस लिए आए हैं, और कहाँ कौन है आप जो है। हाँ, ये अत्यंत कोमल है, आपके जो है अत्यंत कोमल पद हैं, और ये भूमि कंकड़ पत्थरों से युक्त है। हाँ, तो आप यहाँ इस कठोर भूमि में किस कारण से निर्जन वन में विचरण कर रहे हैं। और चकित हो मूलक तेज स्वरूपा, हो न सकयस क्षत्रिय भूपा। ब्रह्मा विष्णु महेश प्रिय देवा, नर नारायण रूप धरि लेवा। तो कहते हैं मैं आप लोगों का तेजस्वी स्वरूप देखकर चकित हो रहा हूँ। कोई साधारण क्षत्रिय भूप राजा इतना तेजस्वी नहीं हो सकता। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश कृपा पूर्वक बताएं आप कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं, या आप जो है नारायण रूप धर कर आए हैं। हाँ, निखिल सृष्टि के स्वामी हैं परमात्मा ब्रह्म, हरणार्थ भूभार भूयुगल अवतरित हो मम धन्य। अथवा हनुमान जी महाराज कहते हैं कि आप जो है संपूर्ण सृष्टि के स्वामी स्वयं परब्रह्म परमात्मा तो नहीं हैं, जो भूभार हरण करने के लिए, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए युगल रूप में अवतरित होकर मुझे सनाथ एवं धन्य करने यहाँ पधारे हैं। तो बातन कुशल चुप हनुमाना, लक्ष्मण अस को है कहो भगवाना। विद्वत्वा पूर्ण शुद्ध उच्चारण, स्पष्ट व्याकरण शास्त्र ही धारण। तो बातचीत करने में कुशल हनुमान जी के चुप होते ही भगवान राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, इनके विद्वत्तापूर्ण शुद्ध उच्चारण से स्पष्ट है कि ये व्याकरण शास्त्र के पारंगत विद्वान और वेदों का गहन अध्ययन भी धारण किए हुए हैं। समस्त शास्त्र इन ज्ञान ही पावा, संस्कार क्रम ही अवलंबित लावा। आनंद प्रदान करंत ही वाणी, कल्याणमयी हृदय मम आनी। तो कहते हैं राम जी के निश्चय ही इन्होंने समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, क्योंकि वे संस्कार और क्रम में से संपन्न अद्भुत अवलंबित तथा हृदय को आनंद प्रदान करने वाली कल्याणमयी वाणी का उच्चारण करते हैं। हाँ, इसलिए लगता है कि व्याकरण के नियमों का नियमान को शुद्ध वाणी को बोल रहे हैं, अच्छा शब्द उच्चारण कर रहे हैं। तो हृदय कंठ और मूर्धा माही, त्रयहि थान स्पष्ट कराही। अभिव्यक्त होई विचित्र असबानी, कसन चित्त प्रसन्न नहीं मानी। तो हृदय कंठ और मूर्धा इन तीनों स्थानों द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होने वाली इनकी इस विचित्र वाणी को सुन करके किसका चित्त प्रसन्न न होगा, अर्थात चित्त प्रसन्नता में मानेगा। और बस करने के लिए तलवार उठाए हुए शत्रु का हृदय भी इस अद्भुत वाणी से बदल सकता है। अतः इनसे वार्ता करो। अग्रज का आदेश प्राप्त होते ही सुमित्रा नंदन ने ब्राह्मण वेशधारी पवन कुमार से कहा कि ये संस्कार और क्रम संपन्न अद्भुत अवलंबित तथा हृदय को आनंद प्रदान करने वाली कल्याणमयी वाणी का उच्चारण करते हैं। हृदय कंठ और मूर्धा इन तीनों स्थानों द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होने वाली इनकी इस विचित्र वाणी को सुनकर किसका चित्त प्रसन्न होगा। वध करने के लिए तलवार उठाए हुए शत्रु का हृदय भी
इस अद्भुत वाणी से बदल सकता है। कौशलेश दशरथ की जाए, हम पितु मचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। तो भगवान कहते हैं ब्रह्मन, हम दोनों भाई अयोध्या के प्रख्यात धर्मात्मा राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरे बड़े भाई, इनका नाम राम है और मेरा लक्ष्मण है। पिता की आज्ञा से हम 14 वर्ष अरण्यवास करने आए हैं, वनवास करने आए हैं। और यहाँ पंचवटी में हमारे साथ सती जो है पत्नी श्री राम की राजकुमारी सीता साथ थी। तो यहाँ पर जो है, यहाँ हरि निश्चर वैदेही विप्र फिरहि हम खोजते ही। हाँ, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर वैदेही को किसी राक्षस ने छल पूर्वक अपहरण कर लिया है और हम लोग इस बिहार में उसी उन्हें ही खोज रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि आपन चरित कहा हम गाई, कहा वो विप्र निज कथा बुझाई। भगवान श्री राम कहते हैं कि हमने अपना चरित्र कह दिया है, अब आप भी अपना परिचय बताइए। तो पवन कुमार लक्ष्मण से युगल रूपों का परिचय प्राप्त करके, किंतु उनका ध्यान केंद्रित था जटा जाल से सुशोभित नवनीरद बप श्री राम के मुखार बिंद पर। हाँ, भुवन मोहन रूप जैसे उनके रोम रोम में प्रविष्ट हो रहा था। उनके नेत्र सजल एवं अंग पुलकित थे। अरे प्रभु पहचान गपर्यो गही चरना, निज शरीर सुधि रही न पवना। व्याकुल हुई प्रेमाश्रु बहाई, प्रक्षालन पद्मारुण लाही। तो अपने प्रभु का परिचय प्राप्त करके होने पर उन्होंने अपने शरीर को भी शुद्ध नहीं रही और पवन कुमार प्राणाराम श्री राम के त्रैलोक दुर्लभ पावन पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत किया। हाँ, और जो है व्याकुल होकर के प्रेमाश्रयों से उनका जो है भवाब्धिपोत युगल पाद पद्म पद्मारुण चरणों का प्रक्षालन कर दिया। अपने आंसू, प्रेम के आंसुओं से उनका जो है चरणों को धो दिया। अश्रु प्रवाह विराम नाही, वाणी अवरुद्धो हन होई जाही। तो आंजनेय का सुप्रवाह विराम नहीं ले रहा था, वाणी अवरुद्ध थी। धैर्यपूर्वक किसी प्रकार दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने प्रार्थना किया कि हे दया में प्रभु, मैं कामर आपको पहचान ना सका। हाँ, मैं भूल गया, यह तो स्वाभाविक है, किंतु आप अनजान विचार जो है बनकर मनुष्य की भांति मुझसे कैसे प्रश्न कर रहे हैं। मेरे स्वामी, आप मुझे कैसे भूल गए। हाँ, इन त्रैलोक त्राता चरण कमलों के अतिरिक्त मेरे लिए कहीं भी कुछ अवलंब नहीं है। करुणा सिंधु, अब आप मुझ पर दया कीजिए। हे नाथ, मुझे आप अपना लीजिए। दया धाम करुणा सिंधु, निश्चय ही वे भुवन पावन। श्री राम करुणानिधि हैं, उनके पावनतम पाद पद्मों के पराग से करुणावारिधि तो प्रतिक्षण उच्चारित होता रहता है, पर उन्हें छल कपटी प्रिय नहीं, आवरण से उनकी झांकी संभव नहीं। हे परमोदार सीता बल्लभ, सर्वदा निश्चल निष्कपट सरल हृदय देखते हैं। और पवन कुमार उपस्थित थे ब्राह्मण वेश में। उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप पर आवरण डाल रखा था। इस कारण कमल नयन श्री राम जी उनकी ओर अपलक नेत्रों से देख रहे हैं, पर वे थे सर्वथा मौन। और बढ़ती जाय धीरता मारुत आत्मज अधिकार, आकुल चित रोते हुए विनय करन मन लाय। तो मारुत आत्मज की अधीरता बढ़ती जा रही थी। अत्यंत व्याकुल चित से रुदन करते हुए वे मन लगाकर प्रार्थना करने लगे कि प्रभो, मैं मोहग्रस्त अज्ञान अंधकार में पड़ा हुआ एवं कुटिल हृदय हूँ, उस पर आपने मुझे विस्मरण कर दिया। हाँ, फिर मेरी क्या दशा हो। दयामय आप दया करें। हाँ, तन मन वचन तीनों से हनुमान जी का चित्त लगा हुआ है। तब से पुलकायमान, तन से पुलकायमान, मन से व्याकुल, वचन से प्रार्थना, चित्त भगवान के चरणामृत के अतिरिक्त कोई अवलंब नहीं। अब प्राणायाम प्रभु के सम्मुख अशांत चित्त से करुण प्रार्थना करते हुए हनुमान जी आत्मविस्मित हो गए। उन्हें अपने छद्मवेश का ध्यान नहीं रहा। उनका भी प्रवेश स्वतः दूर हो गया। वे अब अपने वास्तविक वानर रूप में प्रभु के चरणों पर गिरकर क्रंदन करते हुए प्रार्थना कर रहे थे। राम लखा कपि भक्त
भक्त हनुमाना, तुरत उठाया वृक्ष लगा भगवाना। अद्भुत दशा दोन की होई, भक्त वसुत प्रेम मूर्ति सोई। तो करुणा में श्री राम जी ने अपने अनन्य भक्त हनुमान जी को वास्तविक मानव रूप में देखा। फिर क्या देर फिर थी, उन्होंने तुरंत समीर कुमार को उठाया, पवनसुत को उठाया और अपने प्रलम्ब भुजाओं भरकर उन्हें अपने वश से लगा लिया। उस समय भगवान और भक्त दोनों की बड़ी अद्भुत दशा थी, क्योंकि प्रेम मूर्ति भक्तवत्सल श्री राम जो है वो करुणा निधान हैं। श्री राम जी ने अपने अभेद मंगलमय कमल हनुमान जी के मस्तक पर फेरा और वे शिष्य की भांति हेरते रहे। परम प्रभु के विशाल वक्ष से चिपके हुए हनुमान सिसक रहे थे, उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई थी। अब आप अपने प्रभु श्री राम जी की प्रीति का विश्वास हो जाने पर हनुमान जी ने श्री रामानुज लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया और सुमित्रा नंदन ने भी उन्हें तुरंत उठकर अपने हृदय से लगा लिया। फिर इसके अनंतर हनुमान जी ने भगवान श्री राम जी को सुग्रीव का परिचय दिया और नीति निपुण पवन कुमार ने श्री राम के मुखारबिंद को अपलग नेत्रों से देखते रहे और फिर विनम्र में कहा कि प्रभु, आपने अपने ज्येष्ठ भ्राता बाली की भयानक शुद्धता के कारण सुग्रीव ऋषमुख पर्वत पर ही निवास करते हैं। वे राज से बहिष्कृत और इस स्त्री वियोग में अतिशय दुखी हैं। वे वनों पर्वतों में विपत्ति के दिन भय प्रतीत कर रहे हैं। यह स्थिति आपकी भी बनी गई है, तो सुग्रीव को समर सहयोगी की आवश्यकता है। आवश्यक समरथ सहयोगी, यदि उनसे मैत्री प्रभु होगी। प्रसन्नता बड़ी सुकंठ ही हो वहीं, प्राप्त राज्य निज पत्नी जोगहीं। तो सुग्रीव को समर्थ सहयोगी की आवश्यकता है। यदि आप उनसे मैत्री स्थापित कर लें तो निश्चय ही सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता होगी और अपना राज्य तथा पत्नी की प्राप्ति का संयोग होने पर वे सीता जी के अन्वेषण एवं उन्हें प्राप्त कराने में बहुमूल्य बहुत अच्छा योगदान सहयोग करेंगे। अतएव आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप कृपया सुग्रीव को अपना आत्मीय बना लीजिए, अपना लीजिए। भगवान राम अब भगवान श्री राम जी की स्वीकृति मिलते ही पवन कुमार उन युगल मूर्तियों को अपने कंधे पर बैठाकर ऋषमुख पर्वत के लिए चल पड़े। हनुमान जी को श्री राम लक्ष्मण सहित अपनी ओर आते देखकर सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। और श्री आंजनेय युगल मूर्तियों सहित सुग्रीव के समय पहुँचे। श्री राम जी को तब उन्होंने अपलग देखा और अपना जन्म अस्य धन्य माना। सादर मिलो नाई पदमाथा, भेंटे अनुज सहित रघुनाथा। परिचय सुकंठ हनुराम कराया, तब वो अग्नि साक्षी मित्र बनाया। तब सुग्रीव ने उन परम तेजस्वी कुमारों के चरणों में माथा टेका और सादर अनुज सहित रघुनाथ जी से भेंटे और हनुमान जी ने सुग्रीव का भगवान राम जी से परिचय कराया। तदंतर श्री राम ने प्रज्वलित अग्नि को साक्षी देकर सुग्रीव को मित्र बनाया। श्री राम व वानरराज सुग्रीव दोनों बड़े प्रसन्न हैं। फिर सुग्रीव अधिक पत्ते और फूलों वाली शाखा बिछाकर उस पर अत्यंत आदरपूर्वक सीतापति श्री राम जी को बैठाकर स्वयं उनके साथ बैठे। हनुमान जी ने चंदन वृक्ष की पुष्पित डाली तोड़कर उन पर सुमित्रा नंदन को बैठाया। अब अत्यंत हर्षित होकर सुग्रीव ने मधुर वाणी में अपनी विस्तृत कथा सुनाया श्री राम जी से और श्री राम से कहा कि रघुनंदन, बाली ने मेरी प्राण प्रिया पत्नी को मुझसे छीनकर अत्यंत क्रूरतापूर्वक मुझे घर से भगा दिया अर्थात निकाल दिया है। पत्नी बाली छीन कर मोय घर से दियो भगाई। तो हम आप कहते हैं, सुग्रीव ने कहा, मैं उन्हीं के त्रास और भय से उद्भ्रांत होकर, व्याकुल होकर, परेशान होकर, ध्यानचित होकर इस पर्वत पर हे प्रभु निवास कर रहा हूँ। यहाँ वह साप के कारण नहीं आ सकता, अतः करुणा निधान आप मुझे अभय कर दीजिए। बचन दिया श्री राम भगवाना, मित्र मारू बाली एक बाना। अमोघ बान मम कर विश्वासा, संभव न प्राण रक्षा कस जासा। तो भगवान श्री राम ने वचन दिया कि मित्र सुग्रीव, मैं बाली को अपने एक ही बाण से मार डालूंगा। हाँ, तुम विश्वास करो।
और मेरे अमोघ बाण से उसके प्राणों की रक्षा किसी भी प्रकार संभव नहीं है। मारे गए बाल एक बाना, सन्मुख सम्मुख राम तजे उन प्राणा। मृत्यु संवाद सुनि तारा आए, कंदन करुणा हनु समुझाई। तो अब बाली जो है निखिल भुवन पावन भगवान श्री राम के एक ही बाण से मारे गए और त्रैलोक के दाता श्री राम के सम्मुख उन्होंने अपने भौतिक कलेवर का त्याग किया। पद की मृत्यु का संवाद सुनकर बाली की पत्नी तारा वहाँ आई और बाली के शव को लेकर करुण कंदन करने लगी। उस समय तारा को समझाते हुए परम वितराग हनुमान जी ने कहा, उनसे कहा, गुण दोष कृतम जंतु स्वकर्म फल हेतुकम अव्यग्रस्तदवाप्नोति सर्वं प्रेत्य शुभाशुभम। शोच्या शोचसि कम शोच्यम दीनम दीनानुकंपसी कस्य कस्यानुशोच्योऽस्ति देहे यस्मिन् बुद्बुधोपमे। जानास्यानियत्तामेवं भूतानामागतिं गतिं कामाच्छुभं हि कर्तव्यं पंडितेनेह लौकिकम। तो कहते हैं देवी, जीव के द्वारा गुण बुद्धि से अथवा दोष बुद्धि से किए हुए जो अपने कर्म हैं वे ही सुख दुख रूप फल की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। और परलोक में जाकर प्रत्येक जीव शांत भाव से रहकर अपने शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल भोगता है। तुम स्वयं सोचनी हो, फिर दूसरे किसी को किसको सोचनी समझकर शोक कर रही हो। स्वयं दीन होकर किस दिन पर दया करती हो। पानी के बुलबुले के समान इस शरीर में रहकर कौन जीव किस जीव के लिए शोभनी सोचनी है। देवी तुम विदुषी हो, अतः जानती ही हो कि प्राणियों के जन्म और मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है, इसलिए तुम परलोक के लिए सुखाद कर्म ही करना चाहिए। अधिक रोना धोना आदि जो लौकिक कर्म व्यवहार हैं उसे नहीं करना चाहिए। पवन कुमार ने तारा को समझाते हुए यह भी कहा कि अंगदस्तु कुमारो अयम दृष्टव्यो जीव पुत्रया आवत्यां च विधेयानि समर्थान्यंस चिंतये। तो कहते हैं तुम्हारे पुत्र कुमार अंगद जीवित हैं, अब तुम्हें इन्हीं की ओर देखना चाहिए और इनके लिए भविष्य में जो उन्नत के साधक श्रेष्ठ कार्य हों उनका विचार करना चाहिए। अब आगे कहते हैं, बाली का अंत्येष्ट संस्कार हुआ। श्री लक्ष्मण जी किष्किंधा में गए और वहाँ सुग्रीव को किष्किंधाधिपति के पद पर विधिपूर्वक अभिषेक कर दिया और बाली पुत्र अंगद को युवराज बनाया। अब सुग्रीव को पत्नी राजधन संपत्ति भारी प्राप्त भई सब वस्तु सारी असरण शरण राम कृपाते क्या नहीं प्राप्त होई दहोय दयाते। तो सुग्रीव को धन संपत्ति राज्य और पत्नियां सभी अभीष्ट वस्तुएं मिल गईं। असरण शरण श्री राम की कृपा एवं दया से क्या नहीं प्राप्त होता था, सब कुछ मिल जाता है। अब सुग्रीव किष्किंधा में रहने लगे, किंतु पिता के वचनों के कारण भगवान राम ने नगर में प्रवेश नहीं किया। वे चातुर्मास व्यतीत करने के लिए प्रवर्षण गिर पर रहने लगे। आंजनेय प्रतिक्षण अपने परमाराध श्री राम के चरणों में ही रहना चाहते थे। अब किंतु सुग्रीव ने अभी अभी राजपद का दायित्व ग्रहण किया था, तो कार्य संचालन के लिए निपुण हनुमान सचिव को नितांत आवश्यकता थी। इस प्रकार लोकोपकारी श्री राम जी ने उन्हें हनुमान जी को सुग्रीव के कार्य में सहयोग प्रदान करने की आज्ञा दी। अब हनुमान जी के लिए प्रभु का संदेश ही सर्वोपरि कर्तव्य है। वे किष्किंधापुरी में सुग्रीव के समीप रहने लगे। अब भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ अपनी प्राणप्रिय जनक दुलारी की चिंता करते हुए प्रवर्षण गिरिका पर वर्षा के दिन व्यतीत करने लगे और कपिराज सुग्रीव धन संपत्ति राज एवं अपनी पत्नी रूमा के साथ अनिंद सुंदरी तारा को भी प्राप्त कर अत्यंत प्रमुदित थे। वे निश्चिंत होकर राज के भोगों का उपभोग करने लगे। वे राजसुख में इतने मस्त हो गए, उन्हें अपने परम हितैषी सानुज श्री रघुनाथ जी की मैत्री, उनका उपयोग उपकार तथा उनके प्रति अपने दायित्व का ध्यान भी नहीं रह गया। किंतु पवनपुत्र हनुमान शास्त्र के निश्चित सिद्धांतों को जानने वाले थे। कर्तव्य का उन्हें यथार्थ ज्ञान था।
और वार्तालाप की कला में बहुत निपुण थे। इसलिए श्री हनुमान जी सदा सजग सावधान रहने वाले परम बुद्धिमान सचिव थे। उन्हें भगवान श्री राम जी अपना इष्ट का ध्यान तत्क्षण बना रहता था। जगदम्बा जानकी का पता लगाने के लिए वेद से व्यग्र थे। जब हनुमान जी ने देखा कि आकाश स्वच्छ हो गया है, नदियों में निर्मल जल बहने लगा, मार्ग सभी यात्रा के योग हो गए हैं, किंतु वानरराज सुग्रीव अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर वे अभिलाषित मनोरथ को प्राप्त कर राम काज को भूल गए हैं। वे स्वेच्छाचारी हो रहे हैं, धर्म मार्ग से उदासीन हो गए हैं। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के समीप जाकर सत्य प्रिय एवं हितप्रद वचन कहकर सही मार्ग करने का मार्ग समझाया। राज्यम प्राप्तम यशश्च वे कौली श्रीरभिवर्धिता मित्रावाम संग्रह से सस्तद भवान कर तुम अर्हति। तब राजन, आपने राज्य और यश प्राप्त कर लिया तथा कुल परंपरा से आई हुई लक्ष्मी को भी बढ़ाया, किंतु अभी मित्रों को अपनाने का कार्य शेष रह गया है। उसे आपको इस समय पूर्ण करना चाहिए। आप सदाचार संपन्न और नित्य सनातन धर्म के मार्ग पर स्थित हैं, अतः इसलिए आप अपने मित्र के कार्य को सफल करने के लिए जो प्रतिज्ञा की है उसे यथोचित रूप से पूर्ण करिए। शत्रुदमन भगवान श्री राम हमारे परम स्वेद हैं, उसे यथोचित रूप से पूर्ण कीजिए। और उनके कार्य का समय बीता जा रहा है, अतः विदेह कुमारी सीता की खोज आरंभ कर देनी चाहिए। राजन, परम बुद्धिमान श्री राम समय का ज्ञान रखते हैं, उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए जल्दी लगी हुई है, तो भी वे आपके अधीन बने हुए हैं। संकोचवश आपसे नहीं कहते कि मेरे कार्य का समय बीत रहा है। यदि हम लोग श्री रामचंद्र जी को कहने के पहले ही कार्य प्रारंभ कर दें तो समय बीता हुआ नहीं जाना चाहिए, किंतु यदि हमें उन्हें उसके लिए प्रेरणा करनी पड़े तो ये समझा जाएगा कि हमने समय बिता दिया है, उनके कार्य में बहुत विलंब कर दिया है। वानर और भालू समुदाय के स्वामी सुग्रीव जी छोड़, आप तो वानर और भालू समुदाय के स्वामी हैं, आप शक्तिमान हैं और अत्यंत पराक्रमी हैं, सुग्रीव को कह रहे हैं। फिर भी दशरथ नंदन श्री राम को प्रीकार करने के लिए वानरों को आज्ञा देने में आप विलंब क्यों कर रहे हैं? श्री रघुनाथ जी को आपके लिए बाली के प्राण तक लेने में हिचक नहीं हुई, वे आपका बहुत बड़ा प्रीकार कर चुके हैं। अतः अब हम लोग उनकी पत्नी विदेह कुमारी सीता का भूतल पर और आकाश में भी पता लगावें। देवता, दानव, गंधर्व, असुर, मरुदगण तथा वृक्ष भी श्री राम के भय नहीं पहुंचा सकते, फिर राक्षसों की तो हिम्मत विषाद ही क्या है। आप वानर राज ऐसे शक्तिशाली तथा पहले ही उपकार करने वाले भगवान श्री राम का प्रीकार आपको अपनी सभी शक्ति लगाकर करना चाहिए। आप सत्वगुण संपन्न वानर राज सुग्रीव श्री राम के काल में विलंब हो जाने के कारण भयग्रस्त हो गए। अब वे सदा ही समीर कुमार के परामर्श का आदर करते थे, अतः उनकी सत्प्रेरणा से प्रीतपूर्वक कर्तव्य का ध्यान आया। अब सुग्रीव ने प्रसन्न होकर तुरंत नील नामक वानर और वीर को आज्ञा प्रदान की, तुम 15 दिनों में मेरे समस्त उद्योगों और शीघ्रगामी यूथपतियों तथा समस्त वानर सेना सैनिकों को मेरे समीप उपस्थित करने का प्रयत्न करो। अब सुनिश्चित अब सुग्रीव ने कहा कि मेरा यह निर्णय है कि शबद के बाद वहां पहुंचने वाले वीर वानर के अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, इसलिए 15 दिन के अंदर सभी को कहो कि उपस्थित हों। उधर वर्षा के उपरांत शरद का आगमन हो जाने पर राम ने क्षुद्र होकर अपने अनुज से कहा, भाई लक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव ने सीता की खोज का समय निश्चित कर दिया था, परंतु अब तक कोई सिद्ध नहीं मिली। अपना स्वाद सिद्ध कर हो जाने पर वह दुर्बुद्धि वानर मेरी उपेक्षा कर रहा है। वह मुझे राज्य से भ्रष्ट, दीन, अनाथ और शरणागत जान समझकर मेरा तिरस्कार कर रहा है। अतएव तुम जाकर इस पर शब्द में उससे कह दो, मेरे सर से मारा गया बाली जिस मार्ग से गया है वह सकरा नहीं है, वह मार्ग बंद नहीं हुए हैं, मैं कल ही उसी बाण से उसका वध कर दूंगा। अब अपने ज्येष्ठ भाई श्री राम के ऐसे वचन सुन करके सुमित्रानंदन रोष में भर गए। उन्होंने प्रभु के चरणों में प्रणाम कर सुग्रीव की रचना क्रिया के बारे में कहने लगे। विषय भोग में उपासक बुद्धि
विद्ध हुई न विद्धहीन वानर ने अग्निदेव को साक्षी में मैत्री स्थापित की थी, और किंतु स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर उसको नियत बदल गई। मैं मिथ्यावादी सुग्रीव को अभी मार दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और अंगद को राज्याभिषेक करता हूँ। अतः वे ही राजा होकर माता सीता का पता वानर वीरों के द्वारा लगाएंगे। अब जब धनुष बाण हाथ में लेकर लक्ष्मण जी को सुग्रीव के लिए वध के लिए प्रस्थान करते जाते देखा तो अत्यंत धीर और गंभीर श्री राम जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, लक्ष्मण, तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ वीर पुरुष को मित्रवत का निषिद्ध कर्म करना उचित नहीं है। जो उत्तम विवेक के द्वारा अपने क्रोध को मार देता है वह वीर सम्मत पुरुषों में श्रेष्ठ है। क्रोध मारेण युहन्ति कोप मारेण युहन्ति सवीरः पुरुषोत्तमः। शुद्ध कंठ मित्र नाम मारन नाही, मृत्यु भय लखाए डराहे। सुग्रीव मेरा मित्र है, तू उसे मारना मत। केवल यह कहकर तू भी बाली के समान मारा जाएगा, उसे डराना और शीघ्र ही उसका उत्तर लेकर आ जाना। ऐसी आज्ञा। लक्ष्मण प्रणाम करके प्रभु से किष्किंधा की ओर चल पड़े। अब रोषपूर्ण लक्ष्मण जी ने अपने विशाल धनुष पर भयानक बाण चढ़ाया तो किष्किंधा के समय वानर कांप उठे। लक्ष्मण जो है किष्किंधा का मूलोच्छेद करने के लिए प्रस्तुत हो गए। अब नगरवासियों को अत्यंत व्याकुल देखकर युवराज अंगद ने लक्ष्मण जी के समीप पहुंचकर अत्यंत आदरपूर्वक उनके चरणों में जब सिर झुकाया तो अंगद को देखते ही अन्यतम भ्रातृभक्त लक्ष्मण का रोष शांत हो गया। उन्होंने युवराज को अपने हृदय से लगाकर कहा, बस तुम यथाशीघ्र सुग्रीव के समीप जाओ और कहो कि राघवेंद्र तुम पर कुपित हैं और उन्हीं की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। बहुत अच्छा कहकर अंगद हाथ जोड़ विदा ली और लक्ष्मण रोष की बात जानकर सुग्रीव को सुनाई। सुनते ही सुग्रीव भयाक्रांत हो गया। उन्होंने तत्काल रामानुज को अनुकूल बनाने पवन कुमार को भेजा। हनुमान जी श्री लक्ष्मण जी के समीप गए और उनके चरणों में भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और फिर उन्होंने अत्यंत विनयपूर्वक कहा, यही वीर महाभाग भवद ग्रहम संकितम प्रविश्य राजदाराधीन दुष्टा सुग्रीव मेवचा। हे महावीर वीरवा, निशंक होकर आइए, यह घर आपका ही है। इसमें पधार कर राज्य महर्षि और महाराज सुग्रीव से मिलिए। आपकी जो आज्ञा होगी हम वही करेंगे। अब पवन कुमार हनुमान जी अत्यंत भक्तिपूर्वक श्री रामानुज को करकमल पकड़ करके उन्हें नगर के बीच से राज सदन लेकर पलंग पर बैठा दिए। मधुर महिषी लारा ने लक्ष्मण जी का स्वागत करते हुए कहा कि आपके कार्य के लिए सुग्रीव स्वयं चिंतित हैं, आपके पास पूर्वक उन्हें अभयदान दें। अंतःपुर में भयभीत सुग्रीव ने अपनी पत्नी रूमा सहित लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया। वहाँ भी कुछ लक्ष्मण जी को जानकर नीति निपुण समीरात्मज ने उनसे मधुरवाणी में कहा, क्या कहा कि महाराज ये वानर राज श्री रामचंद्र जी कि आपसे भी अधिक भक्त हैं। भगवान राम के कार्य के लिए रात दिन जागते रहते हैं। वे उसे भूले नहीं गए। प्रभु देखिए करोड़ों वानर इसीलिए सब ओर से आ रहे हैं और सब शीघ्र ही सीता की खोज के लिए जाएंगे और महाराज सुग्रीव श्री रामचंद्र जी का सब कार्य भली प्रकार सिद्ध करेंगे। सुग्रीव कहा, मैं राम का दासा, प्राण रक्षा मम कीनी खासा। दिया उन्हीं ने राज्य वैभवा, परास्त स्वयं कर सक त्रिभुवनवा। सुग्रीव ने विनीत वाणी से कहा, प्रभु मैं श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। उन्होंने ही मेरे प्राणों की रक्षा की और यह धन वैभव एवं राज्य आदि सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। वे प्रभु तो स्वयं त्रिभुवन को परास्त कर सकते हैं। मैं भी सही पामर पशुकामी सर्वथा आपका हूँ। मैं तो उनके कार्य में केवल सहायक मात्र होऊंगा। अतएव दया कर मेरा अपराध क्षमा करें। तब लक्ष्मण ने उन्हें अपने हृदय से लगाया। और वैसे भी कोपवश आपको जो कुछ कहा उसका विचार मत कीजिए। राम ने कहा कि सीता के वियोग में व्याकुल हैं, अतः उनके पास शीघ्र चला जाए। हाँ अवश्य चला जाए। सुग्रीव ने पाद्याल से लक्ष्मण जी की पूजा की। फिर उनके साथ अंगद, नील, पवन कुमार शेष रथ में बैठकर
श्री रघुनाथ जी के पास चले गए। उससे उस समय भेरी मृदंगदार नाना प्रकार के बाजे बजने लगे। जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। तथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय करो